हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो मेरा वीडियो था वो मैंने बनाया था व्हाट इज वेब एमसीपी। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा पार्ट 2, उसमें हम बताएंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट वेब एमसीपी इन वर्डप्रेस। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो इंटर रिलेटेड है। तो ये जो आज का वीडियो है वो उस वीडियो में यूज होगा, इसलिए मैंने ये आज वीडियो बना रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट डायनेमिक साइट मैप इन वर्डप्रेस। डायनेमिक एक्सएमएल साइट मैप, उसको कैसे क्लीन बना सकते हैं। तो आपको थोड़ी हंसी आ रही होगी इस बात को सुन के कि भाई डायनेमिक साइट मैप हम क्यों बनाते हैं। डायनेमिक साइट मैप तो ऑटो जनरेट होता है वर्डप्रेस में। सही बात है। और अगर आप मेरा एक वीडियो देखें हाउ टू जनरेट एक्सएमएल साइट मैप, मैंने उसमें आपको बताया कि कैसे होस्टिंग साइट में जाके फाइल मैनेजर में पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में जाके साइट मैप अपलोड करते हैं, जिसमें जो कि हमारा मैनुअल साइट मैप होता है। आई बटन में आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें मैनुअल और डायनेमिक दोनों साइट में मैंने आपको जनरेट करना बताया है और उनकी सेटिंग्स ऑन करना बताया है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि डायनेमिक साइट मैप तो अपने आप जनरेट करता है पेजेस, तो उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं और उसको क्लीन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं और उनको ऑफ करना चाहिए ताकि हमारा डायनामिक साइट मैप एग्जैक्टली वैसा ही दिखे जैसे मैनुअल साइट मैप दिखता है। अब वो कैसे होगा, वो आज हम इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आ, कल मैंने साइट मैप बनाया था एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर से। ठीक है, ये मेरा साइट मैप था। और आप इस साइट मैप में देखें तो 18 यूआरएल है, काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, टोटल 18 यूआरएल है। गिनती के मेरे पेजेस भी मैं आपको भी किन के बता देता हूँ। पहला पेज ये है, दूसरा सर्विस है, इसके अंदर तीन आ गए तो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 और चार ब्लॉग है। 10 4 14। ठीक है, एक थैंक यू पेज हो गया 15 और दो कैटेगरी हो गई 17 और एक पेज और है 18। ठीक है, टोटल 18 पेजेस हैं। ये था एक्सएमएल साइट मैप जो हम जनरेट करते हैं, उससे साइट मैप जनरेट करा हुआ था इस वेबसाइट से जाके। ठीक है, यहाँ से आई बटन में आप वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैंने कैसे करा था। इसमें मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा इसको। ठीक है, अब बात आती है कि हमें जो डायनेमिक साइट मैप होता है उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, और वो कहां से ऑन करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने एक्सएमएल साइट में, जैसे आप यहां पे जाएंगे, योस्ट पे जाइएगा, सेटिंग्स में जाइएगा, तो साइट फीचर्स में आप जाएंगे, नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, तो यहां से आपको एक्सएमएल साइट में अपना इनेबल करना होता है, जो मैंने किया हुआ है। अगर इनेबल है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं अब जैसे ही करूंगा तो ये मेरा साइट मैप बन के आ गया। और ये, अगर ये अभी एक्सएमएल साइट मैप जो है, मैंने ये आपका डायनेमिक साइट मैप की फीचर ऑन करा हुआ है, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है दिस, ये जनरेटेड बाय यूज्ड एसईओ। अगर मैंने मैनुअल साइट मैप जो एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करके और पब्लिक अंडर फाइल मैनेजर में पब्लिक अंडर एचटीएमएल फोल्डर में डाला होता, तो यहाँ पे केवल साइट मैप बन के आया होता, जस्ट लाइक दिस जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ऐसे बन के आया होता। ठीक है, ये डिफरेंस होता है योस्ट वाले साइट मैप में और मैनुअल साइट मैप में। अब यहाँ पे बात आ गई, तो सिंपल है, इसमें चार साइट मैप बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना चाहिए, टेक्निकल एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जितना क्लीन आपका साइट मैप होगा उतने चांसेस आपके इंडेक्सिंग के बढ़ेंगे, प्लस आपका जो स्क्रॉल बजट होगा, जो क्रॉल बजट होगा, आई बटन में उसका वीडियो देख सकते हैं, वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो कम एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए पोस्ट है, एक ब्लॉग पेज है, 1 2 3 4, यहाँ क्लैरिटी हो गया, मेरे चार ब्लॉग हैं और एक ब्लॉग पेज है, ये पोस्ट क्लियर हो गया। पेजेस पे हम जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 5 15, 15 ये हो गए। कैटेगरी पेज मैंने ऑन करा हुआ है, 2 17 और एक थैंक यू पेज हो गया। कैटेगरी पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स ऑन करना। जैसे मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखाता हूं, तो आप देखिए इस कैटेगरी में, ये जो लोकल सर्च इंजन कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में मेरे जितने ब्लॉग लोकल सर्च इंजन पे होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे इसमें तो एक ही ब्लॉग है, तो मैं इसे बंद करता हूं। जो दूसरी कैटेगरी है सर्च इंजन वाली, इसको ओपन करते हैं। ठीक है,
तो देखिए इसमें दो तीन ब्लॉग आ गए क्योंकि मैंने जो कैटेगरी में जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी बना रखी थी उसके अंदर मैंने तीन ब्लॉग डाले हुए थे। कैटेगरी कैसे बनती है, किस तरीके से उसमें ब्लॉग डालते हैं, आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में बनाया हुआ था। ठीक है, तो कैटेगरी पेज भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक पेज इंडेक्स हो गया तो आप समझ लीजिए मेरे बाकी तीनों ब्लॉग के इंडेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अभी इस पेज की इंडेक्सिंग अगर हम चेक करें तो देखते हैं वेदर इट्स इंडेक्स और नॉट। तो अभी ये इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है कि हमारे एक पोस्ट पेज और कैटेगरी ओके। अगर आप देखें तो अटैचमेंट साइट मैप, ठीक है, ये एक साइट मैप इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं जो कि 34 पेजेस हैं कस्टमर का। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप ये पेज देखो, आप ये चाहोगे ये पेज आपका इंडेक्स हो, क्रॉल बजट भी एग्जॉस्ट करेगा। फिर इसी के इश्यूज आते हैं गूगल सर्च कंसोल में। ठीक है, ये पेज आप देख लो, फिर आप इधर चले गए तो आपने ये पेज देखा, क्या आप चाहोगे कि ये पेज इंडेक्स हो, या क्रॉलर भी क्रॉलर क्रॉल करेगा तो क्रॉल बजट ही एग्जॉस्ट होगा हमारा। ठीक है, ये आप चाहोगे जो इमेजेस थी बैनर्स थे वो इंडेक्स हो। ठीक है, तो ये कहां से आ रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि इसको और क्लीन कैसे कर सकते हैं। डायनेमिक अपने आप जनरेट होता है, लेकिन उस डायनेमिक साइट में भी अगर हम काम करें तो वो और क्लीन हो सकता है। तो आज मैं कुछ सेटिंग्स आपको दिखाऊंगा कि अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके उन्हें आप ऑफ कर दीजिए, सेव करिए, रिफ्रेश कीजिए, तो आपका साइट मैप और क्लीन होगा। तो उसके लिए सिंपल है, आप डैशबोर्ड में यहाँ पे गए, यहाँ पे आप गए, यहाँ आप जाइएगा एडवांस में। एडवांस में जाके सबसे पहले ऑथर आर्काइव्स पे जाइए। ये अभी इसको ऑफ ही करना है। ठीक है, ऑथर आर्काइव हो गया। उसके बाद आपको जाना है डेटा आर्काइव में। डेटा आर्काइव आपको ऑफ करना है। ये पॉइंट आप सुन लीजिए, ऑथर आर्काइव, डेटा आर्काइव, फॉर्मेट आर्काइव, स्पेशल पेजेस, मीडिया पेजेस। ठीक है, इसको हमें ऑफ करना है, सेव चेंजेस कर देने। ठीक है, ऑथर आर्काइव ऑफ कर दिया, डेटा आर्काइव, फॉर्मेट आर्काइव इसको भी ऑफ कीजिए, स्पेशल पेजेस इनको भी टच नहीं करना आपने, मीडिया पेजेस इसको भी ऑफ कीजिए। और आप चैट जीपीटी पे गूगल पे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, वहां पे बोला जाता है कि ये ऑथर आर्काइव, डेटा आर्काइव, फॉर्मेट आर्काइव, मीडिया पेजेस इन सब को डिसेबल कर दीजिए ताकि आपका साइट मैप और प्रॉपर अच्छा दिखे। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स किट एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स किट आइटम्स होता है, इसको भी ऑफ कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं होती हमें। ठीक है, तो ये 5 सेटिंग आपने करनी है। एलिमेंट्स किट आइटम्स 1, ऑथर आर्काइव 2, डेटा आर्काइव 3, फॉर्मेट आर्काइव 4, मीडिया पेजेस 5। ये 5 सेटिंग्स आप कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो आपने देखा जो वो 34 पेजेस अननेसेसरी आ रहे थे वो हमारे साइट मैप से हट गए। और ये साइट मैप ऑटो जनरेटेड होता है, जो डायनामिक साइट मैप होता है। लेकिन इसमें भी आपने देखा हमें एक स्कोप मिला इस साइट मैप को क्लीन करने का। ठीक है, क्योंकि मैनुअल साइट मैप हम क्लीन कर सकते हैं अपने एंड पे, कि आप एडिट पे जाके अपने आप एक उसमें यूआरएल डालिए, फिर जो उसके आपके कोडिंग टर्म्स होती हैं मैनुअल साइट में आप बना सकते हो। लेकिन जब एक्सएमएल जनरेटर आपको 500 अब तक दे रहा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें मैनुअल साइट मैप में क्या होता है, जो हमारे पेजेस होते हैं वही लिए जाते हैं जो एट प्रेजेंट आपको वेबसाइट पे दिख रहे हैं। अभी ये वाले प्रेजेंट आपको दिख रहे हैं तो वो यही पेजेस लिए जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा भी रहा था, इसमें कोई भी आप देखिएगा फालतू का पेज नहीं है, गिन के वही पेजेस हैं 17-18 जो मैंने बात करी थी। पर एक्सएमएल साइट मैप में अगर ये सेटिंग्स ऑन रह जाती हैं तो बहुत सारे फालतू के पेजेस होते हैं जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अब वो अभी जो दिख रहा था 34 पेजेस थे और वो आप देख रहे थे इमेजेस बैनर, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्रॉलर जाएगा, क्रॉलर जब जाएगा फिर गूगल सर्च कंसोल में उतने ही एरर्स आ जाएंगे, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स। क्यों? क्योंकि थिन कंटेंट था। सिंपल है, मैंने आपको बताया, बटन में वीडियो देख सकते हैं। क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स के बहुत सारे इशू, थिन कंटेंट था। ठीक है, उसके बाद ऑर्फन पेजेस भी कह सकते हैं, उसमें से कुछ आपको इमेज थी और बाकी कुछ नहीं था। तो उसमें फिर 404 का भी एरर आ सकता था। 404 में भी, सॉफ्ट 404 में भी ये इश्यूज आते हैं, थिन कंटेंट है। सर्वर पे तो है पेज 200 मिल रहा है लेकिन कंटेंट नहीं है, थिन पेज है। ठीक है, तो इससे एक बैड इफेक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट पे। और आज हमें पता चला डायनामिक साइट मैप, कहते हैं ना कि डायनामिक साइट मैप तो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, आज मैंने आपको बताया कुछ सेटिंग्स हमारे हाथ में, हम उनको भी क्लीन कर सकते हैं।
और ये इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों था, क्योंकि जब मैं वेब एमसीपी पे वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, उसमें ये वाली चीज आएगी कि डायनेमिक साइड मैप जब होते हैं उनकी कुछ सेटिंग्स ऑफ करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताई। यहां पे जाके एलिमेंट्स किट आइटम्स हो गया, ठीक है, इसको भी ऑफ करना होता है। एलिमेंट हेडर और फुट बिल्डर, इनकी भी कोई जरूरत नहीं होती, तो मैंने इसको भी डिसेबल करा हुआ है। जैसे अगर मैं इसे ऑन कर देता हूं तो देखता हूं यहाँ पे कुछ फर्क आएगा। अभी देखिए फर्क आया, एलिमेंटर यहाँ पे एक ऐड हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूं तो आप ये देखो, ये मोबाइल हेडर, ये पेज को दिखने लायक है। इस पे क्रॉलर भी जाएगा तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा, फिर इंडेक्स होगा, फिर थिन कंटेंट, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि छोटे, अब इसको जैसे ही मैं ऑफ करूंगा, अपने साइड मैप पे गया, एक मिनट, देखिए वो वहां से हट गया। तो ये सेटिंग्स हैं एलिमेंट्स किट आइटम्स, एलिमेंट्स हेडर एंड फुट बिल्डर, ठीक है। फिर उसके बाद है डेटा आर्काइव, फॉर्मेट आर्काइव, ऑथर आर्काइव, मीडिया पेजेस, ये सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। इन सबको ऑफ कीजिए और अपने साइट मैप, डायनेमिक साइट मैप, अब कोई यह नहीं कह सकता कि डायनेमिक साइट मैप हमारे हाथ में नहीं होता, ऑटो जनरेट होता है, वो भी हाथ में होता है। ये सारी सेटिंग्स आप ऑफ कीजिए। जितना क्लीन साइट मैप होगा, जितना पॉइंट टू पॉइंट यूआरएल होंगे, उतना ज्यादा चांसेस होगा रैंकिंग का, फिर इंडेक्सिंग का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। अगर कुछ भी इश्यू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।